question 48. What is the correct formula of propanol? So propanol AL जब एंड में आता है तो ये तरीका होता है to write the IUPAC name for aldehydes. तो मतलब ये आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है यानी कि CHO. और प्रोपन का मतलब क्या होता है, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है. ठीक है. सो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हर ऑप्शन में आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप गिवन है. ठीक है. तो आपको हर ऑप्शन में नॉमेनक्लेचर करने की ज़रूरत नहीं है. यूजुअली यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द फंक्शनल ग्रुप और आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सा एल्डिहाइड है. जो एल्डिहाइड होगा वो आप देख लो. ठीक है. और अगर 2 एल्डिहाइड गिवन है ऑप्शन में, फिर आप देखें कि कहाँ पे प्रोपनल है, कि कहाँ पे 3 कार्बन है. ठीक है. सो ऑप्शन ए अगर आप देखो तो ये OH है यानी कि अल्कोहल हो गया. ठीक है. ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो ये आपके पास O एंड R चेन आ गई, तो ये OR यानी कि ईथर हो गया ये तो. ठीक है. उसके बाद है COR कीटोन होता है. ठीक है. COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑप्शन ई मतलब जाहिर है कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो ऑप्शन ई ऑटोमेटिकली मेरे पास सही जवाब हो जाएगा. एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स एल्डिहाइड ग्रुप भी है एंड 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेनल हो गया. तो ये हमारे पास सही जवाब है. देन वी हैव क्वेश्चन 49. व्हेन प्रोपन, ओके दोबारा से प्रोपन 1 ओल यानी कि अब ये ओल यानी कि अल्कोहल की बात हो रही है. AL इज़ फॉर एल्डिहाइड एंड OL इज़ फॉर अल्कोहल. सो प्रोपन 1 ओल यानी कि आपके पास 3 कार्बन वाली अल्कोहल की बात हो रही है. इज़ बर्न इन एक्सेस ऑक्सीजन. अगर आप इसे एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, कंबस्टन रिएक्शन की बात हो रही है, तो ओनली प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा. इसकी इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं. तो वो सवाल में उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर आप इसको बैलेंस करोगे इस इक्वेशन को, सो what will be the ratio of carbon dioxide and H2O molecules formed. Okay, simple. पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे एंड देन यू हैव टू बैलेंस इट. उसके बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रेशो आएगा दैट वुड बी योर आंसर. ठीक है. नाउ सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ. आप कोशिश करो बैलेंस करने की एंड देयर इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की. सो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. तो जनरली अगर आपको बैलेंस करना आता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर कोई लंबी सी इक्वेशन है, तो उस केस में आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन बैलेंस एनी इक्वेशन. ओके. तो पहले हम यहाँ पे अपने रिएक्टेंट्स लिखेंगे. रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोपन ऑल है यानी कि 3 कार्बन वाली अल्कोहल C3H. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या आएगा, देखो आपके पास प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3 के बाद H8. ठीक है. ये है प्रोपेन का फॉर्मूला. सो प्रोपन 1 ओल में, प्रोपनॉल में एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे और इस हाइड्रोजन की जगह पे OH आ जाता है. सो ये फार्मूला है प्रोपनॉल का. इज़ बर्नड इन ऑक्सीजन, तो O2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा रिएक्टेंट है. और प्रोडक्ट्स भी उसने बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड वाटर इज़ बीइंग फॉर्म्ड. अब आप इसे बैलेंस करोगे. बैलेंस करने के बाद इन दोनों का जो रेशो आएगा वो आपके पास जवाब, आपका आंसर होगा. ठीक है. आप खुद से बैलेंस करके इसे देख सकते हो. सो हम देखते हैं कि किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. सो आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे एक लेटर असाइन करेंगे, जैसे सिंपल ABCD. ठीक है. अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखेंगे. जैसे मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. कोई और एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा. यही 3 मेन एलिमेंट्स है, बेसिक्स आपके पास यही एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसको प्रोडक्ट वाली साइड से कंपेयर करेंगे. ठीक है. अगर आप कार्बन की बात कर रहे हो यहाँ पे, सो सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे. अगर आप कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन रिएक्टेंट में ये रहा. ठीक है. और कहीं कार्बन नहीं है यहाँ पे, नहीं है. सही है. कार्बन कितने हैं, 3. उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी को किसके, A के साथ, तो ये कितना हो जाएगा
3A ये रिएक्टेंट वाली साइड है, फिर इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाली कार्बन की कैलकुलेशन लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे कार्बन कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कार्बन है तो ये, और वो भी 1 टाइम है, तो 3A इज़ इक्वल टू C। समझ आ गया? अब हाइड्रोजन का करके देखते हैं ना, ऑक्सीजन का आप खुद से कर सकते हो। हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन यू कैन सी 7A and then there is one more hydrogen in the same molecule and इसका जो letter है वो भी A है, and there is one more hydrogen, so 7A plus 1A, ठीक है, 1A is A only, okay। ये हो गई reactant वाली side, and for the product side we have 2D, okay। And then for oxygen, here we go, A plus, and then we have 2B equal to, उसके बाद हमारे पास ये रहा ऑक्सीजन 2C प्लस, एंड देन ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ओके, तो प्लस D हो गया। सो यू बेसिकली हैव टू कंपेयर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दैट्स इट। नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन विच इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट। आप किसी भी एक लेटर को 1 कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक A as 1. So if A is 1, then you have to put 1 everywhere, जहाँ पे भी, wherever you can find A. For example, यहाँ पे A है तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। So C की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या, 3, ओके। सो पहला हमारे पास A 1 है, C 3 आ गया, ओके। नाउ 7A प्लस A है तो मैंने A की जगह पे 1 पुट कर दिया एंड 2D हो गया। यहाँ पे हम D की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। 7 into 1 is 1 plus 7 into 1 is 7 plus 1 is equal to 2D। सिंपल मैथ्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो D की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, क्लियर। नाउ फॉर ऑक्सीजन यू आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द वैल्यू फॉर लेटर B, क्योंकि वही हमारे पास एक ऐसा लेटर है जिसके अभी तक हमने वैल्यू नहीं निकाली। सो A is 1 plus 2B, that's what we are going to find, and then for C we have 3 and 4, D we have 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 2 into 3 would be 6 plus 4, 2B is equal to 10 minus 1, so 2B is equal to 9। B की वैल्यू हमें चाहिए, so B equal to 9 upon 2। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में, ओके। फॉर A वी हैव 1, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं पुट करें, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो इट्स द सेम थिंग। फॉर B वी हैव 9 upon 2, ओके। एंड फॉर C, यहाँ पे C था ना, तो C की जगह पे वी हैव द वैल्यू फॉर C इज़ 3, तो हमने वो पुट कर दिया, एंड फॉर D इज़ 4, ठीक है। मेरे पास अब ये आप चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। मैं अपनी तरफ से चेक कर रही हूँ, आप खुद से करो कि देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। पहले आप कार्बन देखो, कार्बन कितना है यहाँ पे, 3 है। रिएक्टेंट वाली साइड कार्बन 3 है, और प्रोडक्ट वाली साइड कितना है, कार्बन 3 है। कार्बन इज बैलेंस। चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 7 प्लस 1 वुड बी 8। सो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। प्रोडक्ट वाली साइड 4 into 2 is 8, तो यानी कि हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड भी 8 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ओके, वेल एंड गुड। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि यही वो एलिमेंट है, अगर ये बैलेंस्ड हो गया तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो फॉर ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन को कैसे आप देखोगे, यहाँ पे 9 upon 2 आ रहा है, सो 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। सो वी हैव 9 ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, एंड फॉर द प्रोडक्ट साइड अगर आप यहाँ पे देखो, सो वी हैव 4 ऑक्सीजन प्लस 3 into 2 would be 6. So 6 plus 4 is what? It's 10. ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी थी कि यहाँ पे मैंने 9 ऑक्सीजन काउंट किया था, मैंने इस ऑक्सीजन को छोड़ दिया था। सो 9 plus 1 would be 10, तो यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड पे 10 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 10 ऑक्सीजन है। इट मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, वेरी गुड। सो नाउ आवर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, एंड हमें जो इसने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेशियो का रेशियो में फाइंड करना है। सो
इनका रेशो क्या आ रहा है 3:4, मीनिंग यहाँ पे सही जवाब क्या है ऑप्शन डी। ओके